प्रेज लॉर्ड मसीह फैमिली। आई होप आप सुपर ब्लेस होंगे मसीह यीशु में। मैं आपके साथ में दसमान से रिलेटेड कुछ वचन बांटना चाहती हूँ और हमारे दिल को बांटना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के भवन में दसमांश को लेकर जाते हैं, जब हम खुदा के भवन में जाते हैं कि प्रभु ये आपका है, तो हमारा जो दिल है, हमारा हृदय है, वो क्या होता है। क्योंकि पता है, प्रभु दिल देखता है कि जो मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, वो उनका दिल कैसा है, उनका दिल कैसा है। प्रभु दसमान से ज़्यादा प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पे जो लिखे हुए विचार है ना, जैसे जो हम सोचते हैं, प्रभु उनको परखता है कि ये बच्चा मेरे सामने किस रीति से आ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मैंने देखा है, जब मैं भी ऐसे ही थी, मैं दसमांश लेकर जा रही हूँ प्रभु के भवन में, तो क्या कहती थी, प्रभु जॉब नहीं है मेरे पास में, पर खुदा मैं छोटा सा दसमांश तुझे दे रही हूँ। प्रभु ये कमी है, लेकिन प्रभु फिर भी दे रही हूँ। पर पिता ने पता नहीं, पिता किराया कैसे निकलेगा, पता नहीं वो चीज़ें भी संभालनी है, वो कैसे होगी। यहाँ पे पता है क्या होता है, मैंने देखा कि ये होता है मेरे अंदर वचन की कमी, कि वचन की कमी है, वचन की समझ नहीं है कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है मुझसे। लेकिन जब वचन की समझ आती है, तब प्रार्थना, उसको देने का तरीका बदल जाता है। प्रेज गॉड। एक तरीका होता है कि जब दे रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने सुना है प्रेज गॉड, सो वो कैसे करते हैं, प्रभु लाखों में दसमांश दे रहा हूँ मैं, देख ले 10 गुना देना है मुझे वापस करके। प्रेज गॉड। पिता नहीं चाहता कि उनकी आंखें जो है घमंडी हो, कि मैं दे रहा हूँ लाखों में, तो प्रभु देख लेना मैंने दे दिया है ये। क्योंकि फरीसी ऐसा ही करते थे, जैसा अपोस्टल जी ने हमें समझाया है कि जो फरीसी वो ऐसा ही करते थे। वो अपने खाने पीने का एक एक छोटे छोटे हिस्से का दसमांश देते थे और कहते थे कि घमंड करते थे उस चीज़ पे। तो मतलब जब तरीका होता है ना कि हे प्रभु देख, मैंने इसका भी दसमांश दे दिया तेरे को, अब ऐसे वाली चीज़ें जब होती है ना, तो प्रभु नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है ऐसे घमंड के साथ में आए कि देख प्रभु मैंने तेरे को इतना दे दिया है। प्रेज गॉड। आइए अब एक नए हृदय की बात करते हैं। ये 2 हृदय हो गए, हालेलुया। ये जो मेरा हृदय था, इसमें ना वचन की कमी थी, प्रभु के वचन की समझ नहीं थी कि प्रभु का वचन जो है ना, वो मुझसे क्या कहता है। इसमें असुरक्षा फील होती थी, खुद के ऊपर महसूस होता था कि मैं जो हूँ ना, मैं जो दे रही हूँ, मेरी जो काम करने का तरीका है, या फिर जितना मैं जॉब करूँगी वो आएगा। मतलब सारी डिपेंडेंसी खुद के ऊपर ले रखी है कि यस मुझे ने इतना कमाया है तो मैं इतना दे रही हूँ, कमी होगी, प्रभु जॉब नहीं है। मतलब ध्यान खुदा पे है ही नहीं कि मेरा पिता धनाढ्य पिता है, मेरा पिता तो स्वर्गीय पिता है जिसने मुझे इफिसियों 1:3 के अनुसार सारी आत्मिक आशीष दे दी है। वो पिता राजाओं का राजा है, तो मैं उसकी बेटी जो है वो ऐसे उस पर विश्वास ही नहीं कर रही हूँ कि मेरा पिता ऐसा है, फिर मैं ऐसे देख रही हूँ खुद को, है ना। हालात बाद में बदलते, पहले यहाँ से हमें सोच बदलनी पड़ती है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे असुरक्षा है, यहाँ पे वचन का ज्ञान अज्ञानता है कि पता ही नहीं कि प्रभु क्या कह रहा है। यहाँ पे पता नहीं है तो फिर खुद के ऊपर आ रही है। 3 तरीके की बातें हैं कि मैं ही हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ तो यस मैं प्रभु के भवन में अच्छा दसमांश दे रहा हूँ, अच्छी जॉब नहीं है तो कम दसमांश दे रहा हूँ, और कमी घटी है तो मुझे मेरे पास, मतलब ध्यान यहाँ पे है सारा कि मैं ये उस वजह से है। यहाँ पे प्रभु की ओर कोई ध्यान ही नहीं है कि हाँ प्रभु का वचन क्या कहता है। दूसरा, ये अच्छी जॉब है इसके पास में, इसके पास अच्छी जॉब है, इसके पास पैसा है, लेकिन इसकी आंखें जो है ना, ये जो इंसान है, इसकी आंखें ये नहीं देख पा रही है कि ओ जिस पिता ने मुझे दिया है ना, ये मेरी ताकत से नहीं है, ये उसकी ग्रेस है जो मेरी लाइफ में उतर रही है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके भवन में इतना दे रहा हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हम एक नई विचारधारा में एंटर करते हैं। ये पिता की संतान है जो ये समझ जाती है कि जैसे हम एक फसल उगाते हैं,
फसल कैसे उगी? पहले बीज आया, पहले बीज डाला, तब वो फसल बड़ी हुई, वो फसल की कटाई करी, हमको उसका रिजल्ट मिला, उसका हमको फल मिला, और वो फल हम प्रभु के भवन में ले गए। पर शुरुआत कहाँ हुई? बीज से हुई। शुरुआत कहाँ से हुई? बीज से हुई। ऐसे ही हमारी लाइफ में फाइनेंशियल बरकतों की शुरुआत जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलते हुए, खुदा की ग्रेस को एंटर करते हुए, शुरुआत यहाँ हुई जब समझ लिया मैंने, इफिशियो 1:3 को पकड़ लिया। हम पकड़ लेते हैं वचन को, जैसे पोस्टर अंकित सिजवान जी ने पकड़ लिया। उन्होंने एक वीडियो में बताया कि 3 घंटे लग गए और बोले कि ओ पिता, तूने बोल रखा है कि हर एक आत्मिक आशीष तूने स्वर्गीय स्थानों में दे दी है। तो जब दे दी है तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आज ये नहीं है इसको तो बोलता हूँ कि आउट फ्रॉम माई लाइफ। और जब मैं इस इमेज को देखता हूँ कि मेरे पिता के पास है तो मेरे पास भी है। वो धरती पे आया तो आशीषें लेकर ही आया। प्रेज गॉड। ये दिल ऐसे पॉन्डर करना और इस चीज़ को समझना कि अब मेरे पास में एक चीज़ है। बीज से फसल बड़ी हुई, लेकिन बीज किसी ने तो बनाया। प्रभु ने पहले बीज ही दिए थे धरती पे, है ना। उसके बाद में हमें बीज से, उस फसल से, जब फसल नहीं होते फिर से उससे बीज मिलता है, राइट। लेकिन पहले खुदा ने बीज दिया था। आज हमारे जीवन में कौन सा बीज है जिसको हम उगाए और वो फसल बड़ी हो जाए और फिर हम बड़े फलों के साथ में आशीष से भरे? विच वन? कौन सा वो बीज? वो वचन है। वो बीज वचन है, और वो वचन को हम अपनी हृदय की साफ भूमि पे बोते हैं कि पिता ने बोला है। एक वचन है, हम ऐसे आते हैं कि आज मैं इसको बोऊंगा, पिता के सामने ऐसे जाते हैं। हाँ, हम दशमांश देते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं भवन में, एक हफ्ते पहले, सपोज नेक्स्ट संडे है, मंडे से वचन पे मनन करना शुरू किया। कैसे? जैसे हमने निकाला भजन संहिता 112:2-3, क्या लिखा हुआ है? उसका वंश पृथ्वी पे पराक्रमी होगा और सीधी लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। तो हम अब मनन करेंगे कि जो सीधे लोग हैं वो ऐसे सामने आते कि प्रभु तेरा वचन मुझे मिल चुका है, और तूने जैसे कहा ना कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूँ विश्वास करते हुए, ये घोषणा करती हूँ विश्वास करते हुए कि खुदा मेरा काम पराक्रमी है। तू मेरे मार्गों को मार्गदर्शित कर रहा है। यहोवा तूने भजन संहिता 23 में बोला है कि धर्म के मार्गों के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु, तू मेरा रास्ता है। वो जॉब मेरा सोर्स नहीं है, तू मेरा सोर्स है। ये वचन मेरा सोर्स है, ये मेरा साधन है। मैं आत्मा में स्वीकार करता हूँ प्रभु कि तूने कहा है कि वंश पराक्रमी होगा। मेरे काम करने का तरीका पराक्रमी है। मैं जहाँ जाता हूँ तेरी भलाई को देखता हूँ। मेरे खत्ते खुदा, जैसे तूने मलाकी 3:10 में कहा ना प्रभु कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। वो कहता है कि देख, मैं तेरे ऊपर अपरंपार जो है आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो कहते हैं कि हाँ प्रभु, तूने कहा है ना अपरंपार वर्षा आशीषों की। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तू सच्चा है, मैं तेरे अंदर सुरक्षित हूँ, तू मेरा चरवाहा है। अब तू मुझे बेस्ट जर्नी में लेके जाएगा। ऐसे जब हम खुदा से बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होनी शुरू होती है। आज से करना, अप्लाई करना, सुन रहे हो, अप्लाई करना। मैंने किया है। खुदा बेस्ट प्लेसेस पे हमें रखता है। खुदा हमें बेस्ट लोगों से मिलवाता है, जहाँ पे हम प्रेशर नहीं, बल्कि जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे हमें सहारा मिलता है कि यस, वो हमारी वैल्यू होती है कि ये लोग बड़े डिफरेंट है एंड वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल्स। सो ऐसा परमेश्वर का ग्रेस है जो मैंने देखा है। आप भी देखेंगे, वचन पे खड़े हो जाइए, क्योंकि सामर्थ्य है ये वचन, जीवन देने वाला है ये वचन। प्रेज गॉड। यस, तो इस तरीके से सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी।
पिता मैं नम्रता से तेरे पास आता हूँ। और खुदा तूने जैसे कहा कि तेरे घर धन संपत्ति से भरे रहेंगे, मैं पिता स्वीकार करता हूँ आत्मा में कि मेरा घर धन संपत्ति से भरा हुआ है। मैं उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूँ, करती हूँ। यस पिता, तू मेरा चरवाहा है, मेरे खत्ते भरे हुए हैं। कोई रिजल्ट नहीं है हालांकि सिचुएशन में, लेकिन वचन धरती पे जा रहा है, हृदय रूपी धरती पे स्वर्ग में काम होना शुरू हो चुका है। स्वर्ग दूत आपके लिए जो ना उन लोगों को वो कनेक्शन जो है आपके लिए तैयार करने, ये बच्चा जो है इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, अब इसके लिए रास्ता निकालना है, वो आपको बुद्धि देगा, वो वहाँ प्लेस पे लेके जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्रेज गॉड, वो आपको मैच्योर करेगा, वो आपको स्किल करेगा जिसको हमें ओबे करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे खुदा का वचन निकाल करके मन को पॉन्डर करना है। ऐसे नहीं है कि हाँ दसमांस का टाइम आया चर्च में और हमने कोई डिसाइड नहीं किया कितना देना है, निकाला अपनी पॉकेट से और फिर जल्दबाजी में दे दिया। कोई परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है यहाँ पे, कोई वचन का ज्ञान नहीं है, को कहाँ पे सुरक्षित सा देख रहे हैं हम। मतलब हृदय कहाँ बंजर पड़ा है यहाँ पे, तो हमारा हृदय, आप समझ पा रहे हैं? ऐसा ऐसा हम सब के साथ होता है, मेरे साथ था। यहाँ पे हमारा हृदय बंजर पड़ा है, और क्या बंजर भूमि पे फलाएंगे? नो नो। एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से? आई होप आप एग्री कर रहे हैं मेरी बात से। प्रेज गॉड। यस, ऐसे भर लेना है अपने मन को। खुदा ऐसा है तो मैं सुरक्षित हूँ। खुदा मैं मेरा फाइनेंस सुरक्षित और सुपर ब्लेस है। तेरा वचन कहता है, मैं ये इमेज बनाता हूँ, आई एम सुपर ब्लेस, मेरे खत्ते भरे हुए हैं, आशीष की मेरे ऊपर वर्षा हो रही है। फाइनेंशियल, देखिए हफ्ते बाद, महीने बाद लाइफ के डिसीजन चेंज होंगे, बेस्ट रास्तों पे निकलना शुरू हो जाएंगे हमारी लाइफ से, बेस्ट लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। खुदा आपको बेस्ट प्लेस पे रखना चाहता है। जब हम उसको समझ लेते कि मैं यीशु में सुरक्षित हूँ, यीशु मेरा चरवाहा है, वो चरवाहा है तो वो मुझे अच्छी चरनी में लेके जाएगा। जब इस चीज़ को हम भरते हैं ना, तब खुदा का वचन जो जिसमें ये जीव हम अपनी जुबान से बोलते हैं और मन में ऐसे ग्रहण करते हैं, वो सामर्थ्य जो जीवन है ना, पवित्र आत्मा जो वचन में है, जो वचन में सामर्थ्य है, वो हमारी लाइफ में फिर बहना शुरू होती है। धीरे 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 आग पकड़ती है वो, और फिर लाइफ में रिजल्ट आने मिलते हैं। फिर दिखते हैं कि ओ प्रेज गॉड, खुदा का वचन सच में आशीषित है। आप देख रहे हैं मेरी गवाही है ये, हम सबकी गवाही है जब हम ऐसे खड़े हो जाते हैं वचन पे। प्रेज गॉड। क्या आप मेरे साथ रिलेट कर रहे हैं? आर यू अग्री विद मी? इफ यस, देन आप बोल सकते हैं कि आई अग्री विद यू सिस्टर, आई अग्री विद यू, आई रिलेट विद यू। मैं आज से खड़ी हो जाऊंगी, आज से मैं प्रभु को ऐसे देखूंगी, आज से दसमांस मैं ऐसे लेके जाऊंगी। फिर जब हम दसमांस लेके जाते ना, जब हफ्ते पहले ही दसमांस, चाहे वो कम हो आपका दसमांस, क्योंकि जब वो औरत दसमांस दे रही थी तो सबसे कम दसमांस था उसका, लेकिन खुदा ने उसको हृदय से स्वीकार किया कि ये इसका दसमांस मेरे लिए सबसे बड़ा है। कम हो, लेकिन जब इस हृदय से लेके जाएंगे हम दसमांस को प्रभु के भवन में, तो खुदा के सामने आपका चेहरा अलग ही चमकेगा। उसके स्वर्गदूत आपके लिए उतावले हो जाए, ओ ये तो मेरे साथ रिलेट करने वाला है, मेरे को तो इसके लिए काम करना है। वो इतने उतावले हो जाएंगे स्वर्गदूत हमारे लिए। प्रेज गॉड। ओ प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मलाकी 3:10 पढ़िए, उसे ऐसे पॉन्डर करिए, और जब जाएंगे तो उतावले नहीं देंगे दसमांस भवन में। हालेलुया। मन में विश्वास होगा, सुरक्षा होगी खुदा की, विश्वास होगा कि चरवाहा मेरा स्रोता मेरा यहोवा है, वो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है, वो खोल चुका है। इस वचन इफिसियों 1:3 को कि जब यीशु धरती पे आया तो आशीष हर प्रकार की मेरी ज़िंदगी में एंटर हो चुकी है। आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, गॉड हैज़ गिवन मी ऑल द ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस। दे चुका है, वो हवन में हो चुका है। धरती पे जब हम जैसे जैसे घोषणा करेंगे, स्वर्ग से नीचे आशीषें बरसेंगी।
एक भजन है ना, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से चंगाई बरसेगी, फिर आशीषें बरसेगी, फिर वो ब्लेसिंग्स की फिर बौछार होएगी अपरंपार। लेकिन इस रीति से हमें खड़े हो जाना है खुदा के वचन में। क्या ये जीवित हृदय नहीं है? और जब हम वो चाहे 10 मांस एक हफ्ते पहले तैयार किया हुआ थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन विश्वास से भरा हुआ, और जब जाएंगे तो हम इस हृदय के साथ, पिता मेरा सौभाग्य है कि तूने मुझे बीज दिया है, मेरा सौभाग्य है कि पिता मैं तेरे साथ में ये एक हिस्सा बांट रहा हूँ, मैं तेरे राज्य का परमेश्वर वो पार्टनर बन रहा हूँ पिता, कि हम परमेश्वर धरती पे जो खुदा तेरी आशीषों से हम तेरे राज्य को आगे लेके जाएंगे परमेश्वर, हम खुदा बहुतायत से आगे बढ़ने वाले बनेंगे परमेश्वर। ये विश्वास होगा कि खुदा मेरा सौभाग्य है, खुदा तूने मुझे इतना दिया, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, खुदा तूने मुझे ये दिया, ओह परमेश्वर मैं कितना सौभाग्यवान हूँ। कितना कितना सुपर ब्लेस्ड माइंड है ये, क्या आप समझ पा रहे हैं? कितना नम्र हृदय है ये कि धन्यवाद खुदा मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, धन्यवाद खुदा मैं तुझ में सुरक्षित हूँ, धन्यवाद खुदा मेरी जय तुझ में है, धन्यवाद खुदा मेरी जय तुझ में है, मेरी आशीषें तुझ में है। क्या ये हृदय एक जीवित हृदय नहीं है? क्या ये हृदय खुदा के अलाइन होने वाला हृदय नहीं है? ये हृदय है खुदा से अलाइन होने वाला। प्रेज गॉड। आई होप आप इस वचन से ब्लेस हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि हम जब ऐसे खड़े हो जाएंगे तो खुदा का जीवित सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी में आशीष से अपरंपार उंडेलना शुरू करेगा। वो खुदा जो है वो ऊपर से स्वर्ग से जो है हमारे लिए सीढ़ी जो लगी है वो उससे जो है आशीष से नीचे उतरना शुरू हो जाएगी, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी, हम अपनी लाइफ में खुदा के सामर्थी बच्चे ठहरेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस राज्य करने वाले सुपर धनाढ्य संतान हम ठहरेंगे। हम जो है लोगों से मांगने नहीं वाले बल्कि देने वाले बनेंगे। इतना हमारे पास होने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर कि खुदा हमारे खत्ते भरे रहते हैं। परमेश्वर मेरे खत्ते ऑलरेडी भरे रहते हैं। धर्म के मार्गों के निमित्त मेरी अगुवाही करके तू मुझे परमेश्वर उस स्थान पे रखता है जो महिमामय रीति से मुझे आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में महिमामय रीति से कार्य कर रहा है। मेरी बुलाहट स्वर्गीय है। मैं आज से खुदा तेरे अनुसार चलूँगा, मैं तेरे अनुसार आगे बढ़ाऊँगी। मलाकी 3 के अनुसार मेरी ज़िंदगी में स्वर्ग से परमेश्वर आशीषें जो अपरंपार जो है वो खुदा वो बहाई जा रही है। मेरे खत्ते भरे हुए हैं, मेरा घर धन संपत्ति शांति और एक अच्छी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैं जो काम करता हूँ वो आशीष का स्रोत है। वो जहाँ पर भी काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ वो आशीषें लेकर आता है। मेरी कमाई शांति आशीष भलाई करुणा लेकर आती है। यीशु के नाम से मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ। आमीन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मुझे विश्वास है आप ब्लेस्ड है, आप सुपर ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। जीवित परमेश्वर की संतान है हम। बस हमें राज्य करना सीखना है। जैसे सीखना पड़ता है साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, एरोप्लेन चलाना, जहाज चलाना, सीखना पड़ता है। चलना सीखना पड़ता है एक छोटे बच्चे को। हम भी सीख रहे हैं खुदा के राज्य में चलना दौड़ना, और फिर उड़ना सीखेंगे यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आमीन।